नमस्कार। जानते हैं भक्ति गीतों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? उनके एकदम सरल से दिखने वाले सवालों में भी कितने गहरे रहस्य छुपे होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा प्यारा सवाल है जो एक भक्त सीधे भगवान कृष्ण से ही पूछ लेता है कि आपका रंग सांवला क्यों है। तो आइए आज इसी खूबसूरत सवाल के जवाबों को समझते हैं। तो इस भजन का जो दिल है वो बस यही एक सवाल है, कान्हा तेरा रंग काला क्यों। लेकिन जरा सोचिए, ये सवाल सिर्फ रंग के बारे में नहीं है, ये तो उनके होने का, उनकी लीलाओं का, उनके प्रेम के रहस्य को समझने की एक कोशिश है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस भजन में कान्हा खुद इन सवालों का जवाब देते हैं। तो कान्हा का जो पहला जवाब है वो हमें सीधा उनके जन्म के समय में ले जाता है। और उनका जन्म, जैसा हम सब जानते हैं, कोई साधारण घटना तो थी नहीं। भजन में कान्हा का जवाब आता है, मैंने काली रात में जन्म लिया, मेरी कमली भी तो कारी है। मतलब उनका कंबल भी काला था। देखिए, यहाँ वो साफ साफ अपने जन्म को घेरने वाले अंधेरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, भादों की घोर अंधेरी अमावस की रात, जगह है एक जेल की कोठरी और उन्हें लपेटा गया एक काले कंबल में। तो इस भजन के हिसाब से उन्होंने अपने जन्म के उस गहरे, उस रहस्यमयी अंधकार को ही जैसे अपने रंग में सोख लिया। चलिए अब उनका दूसरा जवाब सुनते हैं। ये उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके एक बहुत ही साहसिक कारनामे से जुड़ा है। कान्हा आगे कहते हैं, मैंने काले नाग को नाथ लिया, नागों का रंग काला इसलिए काला हूं। यहाँ वो उस मशहूर कथा की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने यमुना नदी में जहर घोलने वाले कालिया नाग का मर्दन किया था। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। उस विशाल काले नाग के फन पर नाचकर कृष्ण ने एक तरह से उस जीव की जो शक्तिशाली काली ऊर्जा थी उसे अपने अंदर समा लिया। तो यहाँ पर उनका सांवला रंग बुराई पर, अराजकता पर उनकी जीत का एक प्रतीक बन जाता है। तो अभी तक हमने घटनाओं की बात की, अब हम भावनाओं की दुनिया में चलते हैं। जो तीसरा कारण है वो बहुत ही काव्यात्मक और गहरा है। अब ये पंक्ति सुनकर कोई भी थोड़ा चौंक सकता है ना? सखियों का दिल काला इसलिए काला हूं। अरे भाई, दिल का काला होना ये तो आमतौर पर अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो फिर यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? और यहीं पर भक्ति की खूबसूरती सामने आती है, जहाँ शब्दों के मायने ही बदल जाते हैं। यहाँ काला दिल का मतलब जलन या नफरत वाला दिल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिल है जो कृष्ण के प्रेम से, उनके प्रेम से इतना लबालब भरा है कि उसमें किसी और रोशनी के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये इतना गहरा, इतना एकाग्र प्रेम है कि कृष्ण ने इसे भी अपने रंग में शामिल कर लिया। और अब बारी है चौथे कारण की, जो शायद सबसे ज्यादा निजी, सबसे ज्यादा आत्मीय है और उन्हें सीधे उनकी प्रिया से जोड़ता है। कान्हा कहते हैं कि उनकी प्रियतमा पलकों पे मुझको बिठाती है, कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। सोचिए कितनी खूबसूरत कल्पना है ये। वो अपनी प्रिया की आंखों के काजल में बसते हैं। इसका गहरा मतलब यह है कि उनका रंग कहीं और से नहीं बल्कि उनकी प्रिया की आंखों में लगे उस गहरे काले काजल से आया है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो हमेशा, हर पल उनकी प्यार भरी नजरों में मौजूद रहते हैं। उनका रंग सिर्फ उनका अपना नहीं रहा, वो तो उनकी प्रिया की भक्ति से भरी निगाहों का एक अक्स बन गया है। तो जब हम इन चारों जवाबों को एक साथ रखकर देखते हैं, तब जाकर कान्हा के सांवले रंग का असली रहस्य हमारे सामने खुलता है। कृष्ण का रंग असल में सिर्फ एक रंग है ही नहीं, ये तो उनके जीवन के सबसे गहरे पलों और सबसे खास रिश्तों के धागों से बुना हुआ एक खूबसूरत कैनवस है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उनके सांवले रंग के 4 शेड्स हैं। पहला, उनके दिव्य जन्म का रहस्य। दूसरा, अराजकता पर उनकी शक्ति का प्रतीक। तीसरा, भक्तों के बेशुमार प्रेम को अपने अंदर समेट लेना। और चौथा, उनकी प्रिया की गहरी भक्ति में उनकी अपनी मौजूदगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका सांवला रंग रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे प्रेम का प्रतीक है जो इतना गहरा है, इतना विशाल है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गहरा महासागर या ये अनंत ब्रह्मांड। तो अंत में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है कि क्या कृष्ण का सांवला रंग सिर्फ एक बाहरी रूप रंग है, या फिर ये उनके प्रेम और उनकी दिव्य लीला का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है।
खैर, ये भजन हमें यही सिखाता है कि भक्ति में हर प्रतीक के पीछे एक कहानी होती है और हर रंग के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है।